हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम प्लस टू बिजनेस का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है वैज्ञानिक प्रबंध, सिद्धांत एवं पद्धतियाँ, अर्थात साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो क्या है। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की एक नवीनतम विचारधारा है, मीन्स नई विचारधारा है। पहले 5 चैप्टरों में हमने प्रबंध पढ़ा, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध नई तकनीक के माध्यम से प्रबंध करना वैज्ञानिक प्रबंध है, जिसके जन्मदाता फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं। यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध जो दिया वो एक विद्वान हुए, उनका नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको हम शॉर्ट में FW टेलर भी कहते हैं। तो FW टेलर एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, मीन्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो बहुत कम समय में एक हेल्पर कहिए या श्रमिक कहिए, श्रमिक से मुख्य इंजीनियर, चीफ इंजीनियर जिसको हम कहते हैं, उस पद पर पहुंच गए। जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर थे, जिन्हें हम FW टेलर कहते हैं, वो सन 1878 में अमेरिका की एक मिडवेल स्टील कंपनी थी, उसमें एक श्रमिक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में अपॉइंट हुए। अर्थात वहाँ काम करना प्रारंभ उन्होंने 1878 में किया, और केवल मात्र 6 वर्षों में, 1878 से 1884, यानी इन 6 वर्षों में वो श्रमिक से जो है मुख्य इंजीनियर बन गए। ये सब उनकी अपनी मेहनत और लगन के कारण ही संभव हुआ, और इसी कंपनी में मुख्य इंजीनियर के पद पर वो पहुंच गए। इस अवधि में टेलर ने अनेक प्रयोग किए, और अपने प्रयोगों में ये पाया कि एक कर्मचारी को वास्तव में जितना काम करना चाहिए वो उससे कहीं कम काम करता है, बहुत कम काम करता है। मीन्स जितनी उसकी कैपेसिटी है, अपनी फुल कैपेसिटी तक वो कोई भी कर्मचारी काम नहीं करता, बल्कि उससे कम काम करता है। और कर्मचारियों की इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक सुझाव दिए, और अंततः प्रबंध को वैज्ञानिक रूप दिया। सन 1901 तक बीथलहेम स्टील वर्क्स में काम करने के उपरांत, उसके बाद उन्होंने बीथलहेम स्टील जो कंपनी थी उसमें काम करने के बाद उन्होंने प्रबंध परामर्शदाता यानी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। सन 1903 में, 1903 में उनका एक शोध पत्र जो है, जिसका नाम था कारखाना प्रबंध के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध की नई तकनीक जो है वो, उसके जन्मदाता कौन थे, फ्रेडरिक विंसलो टेलर हो गया। इसके अलावा कितने वर्षों में वो जो FW टेलर है वो मुख्य इंजीनियर के पद पर पहुंच गए, तो उसका आंसर है कि अपनी लगन और मेहनत के कारण 6 वर्षों की अल्पावधि में वो इसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर पहुंच गए। इससे पहले एक क्वेश्चन आया कि उन्होंने श्रमिक के रूप में किस कंपनी में काम प्रारंभ किया, तो अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद बात आती है कि 1901 में उन्होंने किस कंपनी में काम किया। 1901 तक उन्होंने बीथलहेम स्टील वर्क्स में काम किया, और उसके बाद उन्होंने एक प्रबंध परामर्शदाता, जिसको हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट कहते हैं, उसके रूप में अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी। सन 1903 में उनका एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। शोध पत्र का नाम क्या था, तो उनके जो पब्लिश्ड जो शोध पत्र हुआ उसका नाम था शॉप मैनेजमेंट। इस नाम से एक शोध पत्र जो है प्रकाशित किया गया। इसके बाद बात करते हैं सन 1911 में इनकी वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, जिसने
प्रबंध जगत में तहलका मचा दिया। यानी इनकी एक बुक प्रिंट हुई 1911 में और जिसने पूरे विश्व में खलबली मचा दी। और सन 1915 में जो टेलर थे वो संसार से विदा हो गए, लेकिन प्रबंध में उन्होंने उनका जो योगदान था वो सदैव पूरे विश्व को याद रहेगा। तो ये यूँ कहिए कि टेलर से संबंधित एक जीवनी थी। और ये इसमें बताया कि भाई वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे और इसमें टेलर किस पद से किस पद तक, शीर्ष पद तक एक कंपनी में पहुंच गए। अब आज बात करते हैं हम वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ। तो देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं पुरानी विचारधारा के स्थान पर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इस संबंध में टेलर ने कहा कि प्रबंधकों को कोई भी कार्य करने से पहले उसका गहन विश्लेषण कर लेना चाहिए और उसी के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अर्थात उनका ये मत था कि जब भी कोई कार्य किए जाए तो सबसे पहले उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद ही उसको वास्तविक रूप दिया जाना चाहिए। तो वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर की। तो वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे इसको सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से करें। अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध यह जानना है कि आप श्रमिकों से क्या कराना चाहते हैं और फिर बाद में ये देखना कि वो श्रमिकों से सबसे अच्छे ढंग से और सस्ते ढंग से करें। इसके बाद पीटर ऑफ ड्रकर कहते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है कि कार्य का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से किया जाए और कार्य का छोटे छोटे भागों में विश्लेषण किया जाए और आवश्यक सुधार किए जाएं, जिससे श्रमिक कार्य के प्रत्येक भाग को कुशलतापूर्वक कर सके। तो ये वैज्ञानिक प्रबंध की परिभाषाएं हैं। यानी कुल मिलाकर आप निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध और कुछ नहीं बल्कि प्रबंध को आधुनिक तरीकों से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। इसके अंतर्गत कोई भी कार्य करने से पूर्व पहले उस कार्य के प्रत्येक भाग का गहराई से अध्ययन किया जाता है और उसके बाद ही उस कार्य को वास्तविक रूप दिया जाता है। अब इसकी विशेषताएं, वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है यह एक व्यवस्थित विचारधारा है। वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है, अर्थात कि इस वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है, अर्थात इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां इसका प्रयोग किया जाता है वहां प्रत्येक काम वैज्ञानिक या व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। नंबर 2, यह पूर्ण मानसिक परिवर्तन लाता है। पूर्ण मानसिक परिवर्तन का मतलब है कि वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा स्वामी और श्रमिक दोनों में पूर्ण मानसिक परिवर्तन आता है। देखिए, किसी भी संस्था में काम करने वाले दो पक्ष होते हैं, एक स्वामी पक्ष और एक जो है श्रमिक पक्ष। तो यद्यपि दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन्हें हो, जैसे जो स्वामी वर्ग है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ संस्था को हो और इसी तरह कर्मचारी ये चाहता है कि उन्हें वेतन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो। इस प्रकार कई बार उनमें आपस में झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध इन दोनों पक्षों में, प्रबंधक और कर्मचारी दोनों पक्षों में के मन में ऐसे परिवर्तन लाता है जिससे वो लाभ के लिए झगड़े की स्थिति उत्पन्न ना होने देने के बजाय जो है उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, ताकि उत्पादन अधिक होगा तो उससे लाभ जो है स्वाभाविक ही अपने आप बढ़ जाते हैं। दोनों ही पक्ष अधिक लाभ का पीछा करने की अपेक्षा अधिक व बढ़िया उत्पादन का पीछा करने लगते हैं। अर्थात उन्हें यह बात समझ में आ जाती है कि अधिक और बढ़िया उत्पादन से लाभ स्वतः का मतलब है स्वयं ही जो है बढ़ जाएंगे और जो कि दोनों के हित में है। नंबर 3 है यह परंपरागत प्रबंध का विरोधी है। यानी वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा जो है प्रबंध को पूरी तरह अस्वीकार करती है। वैज्ञानिक प्रबंध की आधुनिक विचारधारा
परंपरागत यानी प्राचीन प्रबंध को पूरी तरह अस्वीकार करती है। इसके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए, अर्थात नई पुरानी पद्धतियों के स्थान पर, पुरानी विधियों के स्थान पर नई विधियों से प्रबंध करना चाहिए। ऐसा करने से श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। नंबर 4, इसके अंतर्गत नियमों को कठोरता से पालन करना है। वैज्ञानिक प्रबंध जो है के अंतर्गत नियमों का कठोरता से पालन किया जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें सभी नियम गहन जांच के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें गलती की उम्मीद या गलती की संभावना ना के बराबर होती है। 5वां है, इसका लक्ष्य श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाना होता है। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य निशाना जो है, मुख्य लक्ष्य जो है, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना होता है। ऐसा करने के लिए उसमें कई तरह के अध्ययन किए जाते हैं, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंध में जो है श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं। जैसे पीछे बताया कि हर जो कार्य होता है वो एक गहराई से अध्ययन करने के बाद ही किया जाता है। तो श्रमिकों, जैसा हमने कहा कि एक जो कर्मचारी होता है वो अपनी पूर्ण क्षमता तक कार्य नहीं करता, बल्कि उससे कम काम करता है। तो कर्मचारियों की कुशलता को बढ़ाने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक प्रबंध में समय समय पर समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन, इस प्रकार के जो अध्ययन किए जाते हैं ताकि श्रमिकों की कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके। 6 पॉइंट है, यह विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है। तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है विशिष्टीकरण को उचित महत्व प्रदान करती है। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत संपूर्ण कार्य का विभाजन का मतलब है बंटवारा, अनेक छोटे छोटे भागों में कर दिया जाता है और कार्य का प्रत्येक भाग की उस कार्य के विशेषज्ञ को जो है विशेषज्ञ की नियुक्ति करके उसको सौंप दिया जाता है। अर्थात जो इस वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत जो है